हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा में एक लोक कथा है बेलपत रानी। तो आज का वीडियो बेलपत रानी जो लोक कथा है उसको आपको हिंदी में भावार्थ के साथ समझाने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए यहाँ पर है बेलपत रानी, ठीक है। आपको जो नागपुरी का सिलेबस दिया हुआ है ना, तो नागपुरी के सिलेबस में आपको लिखा हुआ है बेलमैत रानी, म लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि बालमैत रानी भी एक होता है और बेलपत रानी भी एक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैनल के माध्यम से आप लोग को दोनों कहानियों का वर्णन एमसीक्यू के साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बेलपत रानी से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि बेलपत रानी में क्या होता है। इसमें मैं एक आउटलाइन आपको दे देता हूं। बेलपत रानी जो होती है वो एक तरह की अप्सरा होती है, ठीक है। तो एक कुंवर उसको पाता है अप्सरा को। अब वो अप्सरा पृथ्वी लोक में आती है, फिर उसको किस तरह का कष्ट सहना पड़ता है वो सभी का वर्णन इस लोक कथा में है। इस तरह की लोक कथाएं जो है हम लोग अक्सर सुने हुए हैं। हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मैं अपना स्पेशली बता रहा हूँ कि टिर्की मैडम थी, वो हमको ये कहानी सुनाई थी, ठीक है। और मेरे बैच के जितने भी जो स्टूडेंट थे वो ये कहानी सुने थे। काहे कि सरकारी स्कूल में अक्सर होता था कि ठंडा के दिन में बाहर धूप तापने हम लोग बैठते थे, तो उस समय कहानी वहानी चलता था, है ना। तो उसी में बेलपत रानी एक कहानी बताया गया था, वही आपको पढ़ना भी है। तो उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक राजा कर 7 जन बेटा मन रहे, बड़ कुंवर मनक बिया हो चुक रहे, खाली सौबले छोट कुंवर डिंडाए रहे, से भौजी हर मन पारी पारी से उके तेल पानी कर देत रहे। एक दिन बाते बाते में बड़की भौजी और देवर हर में कहा कही हो गेलक। भौजी कहलक, रौरे 100 दिन बेलपत रानी कर नाम लेत रहीला, मोय देखमू कि उके रौरे कैसे बिहा करबा। देवर कही गुरालक, रौरे देखते रहू, अगर मोय उके बियाह नहीं करूं तो अपन बापक बेटा ना लागू। उसन कही के उ बाप हर से छुट्टी मांगलक, तलवार धरलक, घोड़ा चढ़लक और बेलपत रानी से ब्याह करे चललक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक राजा था, ठीक है। उसका मतलब मैं बतला दे रहा हूं। एक राजा था, उसके 7 झन, झन मतलब होता है झन लगा के हम लोग बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। आपसे नागपुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है नागपुरी व्याकरण में कि बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या लगाया जाता है। तो झन या फिर मन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोग समझते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ, इस तरह की जो लोक कथाएं हैं ना, जिसको जैसे हम जैसे लोग अगर आपको बतला रहे हैं, ठीक है, जो प्योर नागपुरिया टाइप के लोग हैं, तो उसको जरूर से सुनिए। उससे क्या होगा, आपका वर्ड स्टॉक स्ट्रांग होगा और व्याकरण, अगर इस तरह से जो आप शिष्ट कथाएं हैं, लोक कथाएं सुनते हैं ना, तो व्याकरण का 60% आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बात बतला दे रहा हूं कि इस तरह की लोक कथाएं और शिष्ट कथाएं आप अगर सुनते हैं, ठीक है, और हम जैसे नागपुरिया लोग आपको अगर बतलाते हैं, तो आप लोगों का व्याकरण का 60% कवर हो जाता है। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। तो सिर्फ एमसीक्यूज बनाने के चक्कर में मत रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक तो राजा का 7 जन बेटा थे, मतलब कि 7 बेटा थे उसके। तो बड़ कुंवर, देखिए कुंवर दो, राजा का बेटा को कुंवर कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ा जो कुंवर लोग था उसका ब्याह हो गया था 6 का, 7वां का नहीं हुआ था। सबसे छोटा वाला जो कुंवर था वो डिंडाए रहे। डिंडाए रहे का मतलब होता है, डिंडाए का मतलब होता है कुंवारा। जो कुंवारा रहता है उसको डिंडा कहते हैं, ठीक है। तो डिंडाए रहे से भौजी हर लोग उसको पारा पारी से तेल पानी, उसका जो भी हो सकता है उसको कर देती थी। कपड़ा लत्ता धो देना, तेल पानी कर देना, खाना पीना का व्यवस्था करना, ये सब भौजी लोग कर देती थी। तो एक दिन उसको क्या बोली ना बड़की भौजी, उससे बाता बाती हो गया। तो बड़की भौजी बोली कि तुम हमेशा बेलपत रानी बोलते हो, उसको ब्याह करके कैसे लेके आओगे, ठीक है। इसमें भौजी कहती है कि रावरे सब दिन बेलपत रानी नाम लेवत रहीला, ठीक है। आप हर दिन जो है बेलपत रानी का नाम लेते रहते हैं, तो मैं देखती हूँ कि आप उससे कैसे ब्याह करेंगे। अब देवर भी जो है वो ताव में आ गया, बोला कि अब तो हम उसको शादी करिए के रहेंगे, नहीं तो हम एक बाप का बेटे नहीं है, अपने बाप का बेटे नहीं है। ये बोल के वो अपने बाप हर से, देखिए हम लोगों में ना बाप हर ऐसे करके बोलते हैं,
बाप हर, माए हर, भाई हर, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। हर जो लिखा हुआ रहता है ना, ये इज्जत देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि कैसे माता जी, पिताजी, जी बोलते हैं ना, उसी तरह से हर बोलते हैं हम लोग। बाप हर, माए हर, भाई हर, ऐसे करके बोलते हैं, बहिन हर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें क्या बोला गया कि लड़का जो है अब तलवार लेके घोड़ा में उछल के अपना पिता से आज्ञा लेके चल दिया। कहाँ चल दिया? तो भाई बेलपत रानी से ब्याह करने चल दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर वर्णन है कि बेलपत रानी इंद्र लोक कर एक अप्सरा रहे। इंद्र उके पृथ्वी कर दू तीन नगर में राइज करे के लागिन रानी ठहराए दे रहे। राजकुमार सुनलक कि उ आइज कल जुआ नगर में आहे, तो धुआए नगर बट सुझालक। नगर पहुंच उ एक बुढ़िया कर घरे सुझालक और उतर के पूछलक, बूढ़ी माँ मैं कैसे बेलपत रानी से मुलाकात करूं? बुढ़िया बतालक, बेलपत रानी हुकुम कह रहे कि जे जुआ नगर जाए और मोर एक गोड़क छूटल पैरी के लानी, ओहे मोर से मुलाकात करे पारी, दोसर नहीं। जुआ नगर जाए के लिए उके हुक्मों ले चाहिए। राजा बेटा पूछलक, मैं कैसे हुक्म पाऊं? तो बुढ़िया कहलक, महल कर देवड़ी में दू खिली पान राखल आहे, जे उके उठाई ओके हैं छुट्टी मिली। राजकुमार महल गेलक, पान उठालक, छुट्टी पालक और घोड़ा ऊपर फलाइन के चढ़लक। चलते चलते ढेर दूर चल गलक तो आगे का देखत है कि आगे अगम समुद्र लहराल रहे, जेकर छोर नी दिसे। मन मार के घोड़ा ले उतरलक और समुद्र आरा में जे गज रहे तेकर हेठे ई कह के गेलक कि तनिक सफाई ले लो, तबे कोनो उपाय करल जाए। उ गज हेठे ढलंगबो करलक और ऊपर ताकलक तो देखा थे कि एक बड़का अजगर सांप दुयों आबादुल चरई मन के लीले के लागिन गज में चढ़ल आहे, ठीक है। और चरई छुआ मने डरे चिचियाई लायक हैं। तो यहां से यहां तक का हम आपको मीनिंग बतला देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का आपको हम मीनिंग बतला देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि बेलपत रानी जो है ना, वो इंद्र लोक की एक अप्सरा है। और अप्सरा लोग को अक्सर होता क्या है ना, आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, बहुत सारा फेरी टेल्स जो होते हैं उसमें बतलाया जाता है कि स्वर्ग से या फिर कहीं से भी, ठीक है, हेवन से लोग आते हैं पृथ्वी। काहे पृथ्वी इतनी खूबसूरत है तो यहाँ के जंगल में, यहाँ के झरनों में अप्सराएं नहाती हैं, क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इंद्र लोक की एक अप्सरा थी बेलपत रानी, जिसको रानी बना दिया गया था। दो तीन नगर में उसको रानी बना दिया इंद्र भगवान का इच्छा से, वो दो तीन नगर में रानी बन गया था। अब राजकुमार को पता चला कि दो तीन नगर में आजकल जुआ नगर में रहती है। कौन नगर में? जुआ नगर में रहती है, ठीक है। सब नाम है, दो तीन नगर हो गया, ये दो तीन नगर जैसे ये नाम है नगर का नाम, ठीक है, जुआ नगर। तो वो जुआए नगर बट सुझालक, जुआए लिखा है यहाँ जुआए होगा, ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेंगे, जुआए होगा, ठीक है। जुआए नगर बट सुझालक। अब नगर पहुंचता है तो उसको एक बुढ़िया बैठाती है, तो उससे पूछता है कि जुआए नगर कैसे जाना है, हमको बेलपत रानी से मिलना है, कैसे मिलेंगे? तो बुढ़िया बोलती है, ठीक है, कि बुढ़िया बताती है कि बेलपत रानी का हुक्म है कि जो जुआ नगर जाएगा उसको मेरा गोड़ का छूटल पैरी, पैरी मतलब कि गोड़ का, गोड़क, गोड़क मतलब कि पैर का, गोड़क मतलब क्या होगा? पैर का एक पायल छूटा हुआ है, ठीक है, जो ये लेके आएगा। कहां से? जुआ नगर जाएगा और वहीं मेरा गोड़ का एक पायल, पैर का एक पायल छूटा हुआ है, उसको जो लेके आएगा वही मेरे से मुलाकात कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात बुढ़िया बताती है कुंवर को। कुंवर पूछता है कि बेलपत रानी से कैसे मिलना है, तो ये उसको तरीका बताती है, ठीक है। तो जुवर नगर जाए के लिए उसको हुक्मों चाहिए, मतलब उसको एक हुक्म चाहिए, मतलब उसको आदेश होना चाहिए कि वो हुक्म नगर जाए। तो ये आदेश का क्या है पालन, उसको मतलब कि होता है ना भाई कि आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम कैसे देंगे? जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे एग्जाम कैसे देंगे? तो वही बात है इसमें भी कि जुआ नगर जाने के लिए उसको बोला गया है, एक हुक्म चाहिए। अब हुक्म क्या है? तो महल का देवड़ी में दो खुली पान आहे। इसका मतलब क्या होता है सो हम बतलाते हैं। देखिए हम लोग का दूरा अभियो है, पुराना घर में जो दूरा होता है ना, तो दूरा का दरवाजा जो चौखट बना है ना, तो ऊपर तक उठल रहता है। दूरा का जो चौखट होता है नीचे से, ठीक है, किसी अभी के समय तो देखिएगा प्लेन रहता है ना, पहले जो दूरा का जो देवड़ी हो उसको देवड़ी कहते हैं, ठीक है। नीचे से जमीन से ऊपर उठाया हुआ रहता था ताकि सांप गुजर नहीं घुसे, पानी घुसे नहीं घर में। इसीलिए ना आप देखिएगा पुराना घर इस सब में
कि जो दरवाजा है उसका एंट्रेंस में जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है और पीछे दरवाजा लगता है, इस तरह से होता है। वो जो उठा हुआ रहता है ना उसी को देवड़ी कहते हैं। तो उसी देवड़ी में 2 खिली पान है, मतलब 2 ठो पान है, पान मोड़ के 2 ठो रखा हुआ है, ठीक है। जो उसको उठाएगा उसी को छुट्टी मिलेगा, मतलब उसी को वहां जाने की आज्ञा मिलेगी, इस बात को बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये गया, पान उठा लिया। अब पान उठाया तो अब निकल गया। कहाँ के लिए निकल गया? तो जुआ नगर जाने के लिए निकल गया, ठीक है। अपना घोड़ा में फलांग के चढ़ा, माने उछल के चढ़ा, फलांग के चढ़ा मतलब उछल के चढ़ा। अब दूर आगे तक जाके देखता है कि बहुत दूर तक तो समंदर है। आगे जैसे निकला देखा समंदर है, तो बेचारा हताश निराश हो गया। और वही बगल में तो पेड़ था गछ, ठीक है। गछ गछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो गछ हेंटे, गछ हेंटे का मतलब क्या है? गछ के नीचे जाके ढलंगबो करलक, ढलंगबो करलक मतलब वहीं पर थोड़ा सा लेट गया, ठीक है। तो जैसे गछ में ढलंगा ना, लेटा ना, तो ऊपर की ओर ताका तो देखता क्या है कि एक बड़का को अजगर सांप 2 ठो अबादुल जो लिख रहा है इसमें बादुल करते, बादुल, बादुल आप लोग जानते हैं क्या होता है? कहावत है, ठो नहीं का बुझवैल है कि एक वो गच्छे मासे मास, ऐसे है। तो उसका जवाब क्या होता है? बादुर। बादुर जो होता है ना चमगादड़ को कहते हैं, ठीक है। तो वही बादुर के बारे में बोला जा रहा है, बादुर। अब बादुल जो लिखा हुआ है ना, तो बादुल चरई मन के लीले के लागिन गछ में चढ़ गया था एक तो अजगर, ठीक है। और चरई का जो छुआ लोग था वो सब चिचिया रहा था, मतलब कि वो सब आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था, ठीक है। तब अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है इसमें, राजा बेटा तुरंते तरवार खींच के अजगर के 2 टुकड़ा कर दिलक और अपन जगह में आके सुत रहलक। थोड़के देरी में चरई छुआ मनक माय बाप छुआ मन लागिन चारा लान लाए और खाए कहला। तो छुआ मन कहे के लागना, ए माय बाप वो आदमी के देखो, तो वो अजगर सांप हमरे के लीले के आवत रहे से खन वो आदमी उके 2 टुकड़ा कर के हमर प्राण के बचालक, ठीक है। यहाँ पर कहर लिखा गया है, कैर के होगा, ठीक है। हमर प्राण के बचालक, जब तक ओकर खाए के लागिन तोहरे मन कोनो नी लाइन देबा तब तक हमरे भी कोनो नी खा, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जो बहादुर पक्षी को, जो बहादुर चमगादड़ हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चमगादड़ बोलेंगे, बहादुर मतलब चमगादड़। तो तलवार, जब अजगर चमगादड़ का बच्चा लोग को खा रहा था ना, तो उस समय राजा जो देखता है, कुंवर जो है वो देखता है, तलवार अपना निकालता है और अजगर को 2 टुकड़ा में बांट देता है। तो ये बात को देखता है तो बहादुर छुआ लोग जो होता है ना, चमगादड़ का बच्चा लोग, उन लोग बोलता है, उसका माँ बाप जब आता है तो बोलता है कि हम लोग तभी खाना खाएंगे जब आप लोग की राजा जो कुंवर जो नीचे गछ में बैठल है उसका खाने का इंतजाम कर दीजिएगा। जब तक आप लोग कुछ नहीं लाएंगे बा तब तक हम कोनो नहीं खा, ये बात को बोलता है। अब आगे है, अब बादुल चरई मन अजगर सांप के देख के सन्न हो गए, तले कहला वो आदमी बड़ा बेस काम करलक, हमरे के दुसुट शत्रु से हमरे के बचालक। अब बादुल चरई मन फिर उड़ना है। एक तो राजा कर महल ठन देखले कि एक तो धंगरीन राजा रानी लागिन पकवान ले जाते और दूसर धंगरीन हुक्का चिल्लम बैर के पाछे पाछे आवत है। चरई मन झट पैट पड़ना है, एक चरई डलिया समेत पकवान के लई उड़लक और दूसर चरई हुक्का चिल्लम के लई भागलक। ठीक है, देखिए हम लोग ना बचपन में, हम बता रहे गर्मी छुट्टी में, हम हो गए, मेरा भाई हो गया और भी 2-4 तो गांव का लड़का लोग, हम लोग ना गर्मी के दिन में जाते थे कौवा पकड़ने। ठीक है, हम बगीचा ऐसा में जाते थे कौवा पकड़ने। काहे कि पता चल रहा था, मैं ऐसे बच्चा लोग का दिमाग अपना होता है ना कि कौवा को पोसने से ना उन लोग सोना चांदी उठा उठा के ला के देता है। ठीक है, ऐसा हम लोग बचपन में ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो हम लोग भी कौवा पकड़ने जाते थे कि कौवा पकड़ेंगे उसके बाद उसको पोसेंगे। तो वही हुआ है, देखिए यहाँ पर कि बहादुर चरहे लोग का किया ना कि एक तो राजा का घर गया तो वहां जो पकवान था उसको उठा के लेके आया और हुक्का चिलिम था उसको उठा के लेके आया और वो राजा को दिया खाने पीने के लिए। ठीक है, तो आगे है, राजा बेटा थन जाए के उनके जगालें और कहलें उठू बाबू और खाए पीऊ, रावरे अजगर के मायर के हमरे मनक बेस भलाई कर ली से हमरीन राउर सेवा करे के लिए तैयार आही। राजा बेटा उठलक और खालक, मगर चिंता से ओकर चेहरा उतर जाई रहे। से चरई मन उके पूछलें, बाबू रावरे बड़ा उदास दिशत थी, एकर का वजह है के? कने कर पाई धर ही। राजा बेटा जवाब में कहलक, समुंदर पार जुआ नगर आहे, हुआ कर महल में बेलपैत रानी कर एक तो पैरी छूटे, मुके उके लाने आहे, मुदा इस समुंदर के कैसे पार करूं, ओहे मुके चिंता लाई है। सुन के चरई मन बड़ा अनदेखा करने और कहलें,
बापरे एते ही दूर जावे के होवी, जाते जाते बहुत दिन लग जाए, मगर रौरे निश्चित हो जाओ, हमरे कोनो उपाय करत थी। तो अब यहाँ पर से यहाँ तक का मीनिंग आप लोग को बता देते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि राजा के पास जाके इन लोग अपना जो खाना और हुक्का चिलिम लूट के लाया था उसको जाके देता है और बोलता है कि लीजिए उठिए और आप लोग खाइए, काहे कि हम लोग का छुआ लोग को आप बचाएं, हम लोग का जान जिंदगी को आप बचाएं, इसीलिए आपका सेवा करना हमारा फर्ज है। ठीक है। फिर पूछता है, तो खाना वाना तो खाया राजा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था, तो इसीलिए पूछता है चरे लोग कि रावरे बहुत उदास हैं, दिशथी। यहाँ पर दिशथी का मतलब क्या है कि दिख रहे हैं, दिशथी का मतलब दिख रहे हैं। इसका क्या वजह है? कने पाइत धरी, कने पाइत धरी मतलब देखिए, पाइत का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, पाइत का मतलब होता है रास्ता, पाइत का मतलब होता है एक लाइन से, ठीक है, इन तीनों का मतलब पाइत होता है। तो यहाँ पर पाइत का मतलब क्या होगा कि कहाँ का रास्ता पकड़े हैं, मतलब कि किधर जाना है आपको, तो इसीलिए पूछा जाता है कने कर पाइत धर ही। ठीक है। तो राजा बेटा बोलता है, अपना दुखड़ा सुनाता है कि भाई हमको बेलपत रानी का जो एक ठो पैर का पायल छूटल है जुआ नगर में, उसको लेने जाना है, और जुआ नगर जो है समुद्र के उस पार है, तो कैसे जाएंगे। अभी बात को सुन के इन लोग भी साला चरण लोग को भी बहुत अनदेखा काहे करता है, काहे कि उन लोग को लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन बाप रे इतना दूर जाना है, ऐसा बोलता तो है लोग, लेकिन फिर बोलता है कोई बात नहीं है, निश्चित हो जाइए, मतलब आप निश्चिंत रहिए, निश्चित मतलब निश्चिंत रहिए, हम लोग कोई उपाय करते हैं। ठीक है, ये बात को यहाँ पर बोला गया है। आगे है, किसन कह के चरे मन आकाश में उड़ गए और हिने हुने ले खाए चीज खोज पैज के लान लाए, और राजकुमार के कहलाए बाबू ई चीज मन के पीठ बट मोटियाओ, भूख लागे से खन आप नहो खाब और हमरों के खिया। ईसन कह के आबादुल चरे डेना पसराए दिलाए और राजकुमार उमन के पीठे सवार भेलक। दुयो चरे समुद्र पार जुआ नगर बट उड़ चलना है। जुआ नगर पहुंचते पहुंचते महीना दिन लाइक गेलक। चरई मन धरती में उतरना और राजा बेटा के कहना है अब जाओ ओहे जुआ नगर है के, मगर हमू के बाला में तोप राखू जेकर में कि हमर झरल पाइक मन ओकैर घुरी और बलो घुर आवी, काहे कि हमरे मन अजगुत थाइक जाही। राजा बेटा ओहे करलक और जुआ नगर बट गेलक। तो इसे यहाँ से यहाँ तक का हम आपको मीनिंग बतला देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चरई मन जो होता है ना आकाश में उड़ते हैं और इधर उधर से खाने पीने का चीज लेके आते हैं, काहे कि जुआ नगर जाने में महीनों लग जाता। ठीक है, तो हिने होने मतलब कि इधर उधर का चीज जो होता है वो खोज पैज का मतलब क्या होता है, ढूंढ के लाते हैं और राजकुमार को देते हैं और बोलते हैं कि इस चीज को ना अपना पीठ बट मोटियाओ। मोटियाओ का मतलब होता है, आप लोग नाम सुने हो ना, मोटिया। मोटिया का मतलब होता है पीठ में कोई चीज को बोहता है लोग, तो उसको मोटिया कहते हैं। तो मोटियाओ का मतलब होता है कोई भी चीज को पीठ में बेतराना, बेतराना मतलब कि पीठ में पीछे की ओर बोहना। ठीक है, तो पीठ बट मोटियाओ का मतलब पीठ के पीछे बांध लीजिए, पीठ के पीछे बेतरा लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। भूख लगेगा तो आप भी खाइएगा और हम लोग को भी खिलाइएगा, ये बात को चरई लोग कहती है। अब आबादुल चरई सब डेना पसराए के, डेना पसराए का मतलब होता है कि अपना पंख को फैलाते हैं और राजकुमार उसके पंख में बैठता है। ठीक है, और इन लोग जो होता है वो पहुंच जाता है जुआ नगर पर। ठीक है, अब जुआ नगर पहुंचते पहुंचते महीना दिन लग जाता है। अब चरई मन जो होता है ना वो धरती में उतरता है और कहता है कि वही देखो वो देखो है जुआ नगर, लेकिन हम लोग को बाला में तोप राखू। बाला में तोप राखू का मतलब है कि जो सैंड होता है ना बालू, तो उसी बाला या बालू में हम लोग को गाड़ दीजिए, छुपा दीजिए, जिससे कि हम लोग का झरल पाइक है ना, काहे कि देखिए पंख फैला के इन लोग उड़ रहा है। ठीक है, महीनों भर से उड़ रहा है, तो इन लोग का पंख हो गया है टटा गया। टटा गया है का मतलब अकड़ गया। तो अगर उसको बालू में अगर डाप दीजिएगा, तोप दीजिएगा, तो हम लोग का पंख ही सब जो है ना वो उकेर घुरेगा। उकेर घुरे का मतलब होता है, उकेरना का मतलब होता है कि थोड़ा ढीला ढाला, अकड़ जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उकेर का 2-3 मीनिंग होता है। उकेर का मतलब सिकुड़ जाना होता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि जैसे कि उन लोग का पंख जो डायना फैलाइले था ना तो टटा गया था, तो उसी को फ्री करने के लिए बोला जा रहा है कि उकेर घुरी, और पंख में बल भी आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बालू में तोप दीजिए। काहे कि हम लोग अजगुत थाई की जाही। अजगुत थाई की जाही का मतलब कि अजगुत का मतलब होता है बहुत, या फिर अद्भुत के लिए भी अजगुत कहते हैं, माने बहुत सुंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, अजगुत सुंदर आहे। तो जैसे कि बहुत थक गए हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, अजगुत थाई की जाही।
यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो राजा बेटा वही करता है और जुआ नगर की तरफ चल जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, जेखन बैलपत रानी जुआ नगर में नी रहत रहे, सेखन उ दस्तूर रहे कि जहां कर सौब आदमी मन गूंगा लखे चुप रहत रहे। राजा बेटा महल कर सिंह दूरा ठान पहुंचलक तो दुई सिपाही पहरा देत रहे। उ मन से भीतरे जाए कि छुट्टी मांगलक तो उमन कोनो जवाब नहीं दिलाए से उ दुइयो के दुई घुसा लगाला और उमर का तलवार लूट के भीतरे गेलक। उ रानी कर बगान में ढुकलक और एक धंगरीन के फूल तोड़े देख के फूल मांगलक। धंगरीन चुप रहलक, सेखन ओकर से फूल लूट लेलक और रानी कर कोठरी में बेखट ढुकलक तो ठीक रानी कर पलंग हेटे रानी कर पैरी के पालक उके उठालक और आबादुल चरई के जहां तोप रहे तहां चल गेलक। ठीक है, अब यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको बतला देते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, जेखन बेलपत रानी जुआ नगर में नी रहत रहे। इसका मतलब क्या है कि जब बेलपत रानी जुआ नगर में नहीं रहती थी ना, सेखन का मतलब उस समय वहां का ये दस्तूर था कि जो आदमी लोग उस नगर में हैं उन लोग सब गूंगा हो जाता था। जैसे बेलपत रानी निकली ना, उस नगर से बाहर निकल गई, कहीं पर घूमने के लिए चली गई या कहीं दूसरे नगर में चली गई। ठीक है, तो वहां का सब आदमी अपने आप गूंगा हो जाता था। ठीक है, अब राजा जो है, राजा बेटा महल कर सिंह दूरा मतलब कि जो इंट्रेंस वाला जो दरवाजा होता है ना, बड़ा सा दरवाजा। ठीक है, कोई भी महल में घुसिएगा, कोई नगर में घुसिएगा ना, तो सबसे पहले होता है सिंह दरवाजा, उसके बाद अंदर आप नगर घुसते हैं। ठीक है, उस तरह से तो वही सिंह दूरा यहाँ पर लिखल है। सिंह दूरा ठन मतलब कि सिंह दरवाजा, मतलब कि सबसे बड़ा दरवाजा, उसको इसीलिए बोला जाता है सिंह दरवाजा। ठीक है, तो दो सिपाही पहरा दे रहा था तो उन लोग से पूछा कि भाई अंदर कैसे जाएंगे, अंदर जाने का अनुमति दो। भीतरे जाए छुट्टी मांगलक का मतलब है कि अनुमति मांगा। ठीक है, तो उस सबको जवाब नहीं दिया तो पीट पाट के अंदर घुस गया। फिर अंदर घुसा तो बगान में देखा कि एक धांगरीन का मतलब कि जो एक नौकरानी थी वो फूल तोड़ रही थी। ठीक है, तो फूल तोड़े देख के उससे फूल मांगा तो वो भी नहीं दी, चुप रही, तो उससे भी फूल छीन लिया। ठीक है, लूट लेलक, यहाँ पर लिखा हुआ ना फूल लूट लेलक, तो इसका मतलब है कि फूल छीन लिया, उससे लूट लिया। और रानी का कोठरी में बेखट ढुकलक, बेखट मतलब कि एकदम बेधड़क घुसा तो ठीक रानी का पलंग हेटे रानी का पैरी के पालक। ठीक है, तो ठीक है, रानी का पलंग था ना, उसके नीचे हेठे मतलब पलंग के नीचे ही पैरी यानी कि पायल को पाया, उके उठालक और आबादुल चरई के जहां तोप रहे तहां चल गेलक और उसको उठा के जहां पर अपना जो बहादुर चरई सबको लेके आया था ना वहीं पर चला जाता है। अब उमन के बाला ले उटकलक और कहलक चला आप समुंदर पार घुर जा। उमन कहला है बेस, मगर हमरे के तनिक डहर खर्चा जुगाड़ करे के देऊ। तुरंते उमन जाए जेकर तेकर खाए चीज मन के बिना उजुर मुजुर कर रपेट झपेट लान लाए। राजा बेटा के मुटियाए दलाए और उके अपन ऊपर बैठाए के समुंदर पार ले गए। तो अब देखिए वहां से जब वो ले लिया, उसको पायल तो मिल गया जो पायल के लिए गया था, तो फिर इन लोग को बोला, बहादुर लोग को बोला कि चल भाई अब चलते हैं। तो बहादुर लोग बोला कि रुक जा थोड़ा सा, तो हम लोग खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं, वापस जाना है, दूर है तो खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। तो जिसका तिसका, जेकर तेकर का मतलब जिसका तिसका, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जेकर तेकर कर माने आहे, तो जिसका तिसका। ठीक है, खाने का जितना भी चीज था उसका उजुर मुजुर का मतलब है कि बिना मंजूरी के। ठीक है, किसी के भी इसको बोलते हैं ना बिना आज्ञा के। ठीक है, किसी का मंजूरी नहीं है तो छीन छान के रपट झपट के मतलब कि लूट के लेके आया और राजा बेटा को मोटियाई दिया का मतलब हम बतला दिए हैं कि पीठ में बुहा दिया या पीठ में बांध दिया, उसी को मोटियाई देना कहते हैं। और उसको अपने पर बैठा के समुद्र पार ले गया, यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आप आगे देखते हैं। चरे मन उके अपन गज ठन उतराय दिलाए, जुआ नगर से लानल चीज मन के धरलक और बेलपत रानी ठीन हाजिर भेलक। उ रानी के उकर पैरी दे देलक, जुआ नगर कर चीज मन के दिखालक और हुआ कर हाल खबर सुनालक। रानी देख सुन के बड़ा सुखी भेलक और कहलक अलबत रौरे मरद बेटा है की। राजकुमार कहलक तो अब का कहती, मोके बियाह करबे कि नहीं। तो रानी कहलक रहू तब तनी विचार करे देव। ऐसन कह के उ चुपचाप घसक देलक। राजा बेटा ओकर घूरे आसरा देख के आंसाए गेलक और नगर में पहुंचलक तो आदमी मनक मुंह सुनलक कि रानी तो जुआ नगर चल गेलक। ई बात के सुन के राजकुमार कर मन छोट हो गेलक
मगर वो हिम्मते नहीं हारलक और कहलक ईसन चालाकी मगर बात दे के तो कहाँ भाग दे, तो के अगर बियाह ना करो तो मोय मरद बेटा ना लागो। ईसन कही के उ फिर ओहे गज ठीन गेलक जहां आबादुल चरण मन रहत रहे। तो यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको फिर से बतला देते हैं कि जो चरई लोग था वो इसको वापस लेके आया, किसको, राजकुंवर को, ठीक है। गज ठन उतराए दिले। गज ठन का मतलब है गज के पास, पेड़ के पास उतार दिए, ठीक है। और जुआ नगर से जो भी चीज लाया था और धरलक, धरलक का मतलब कि पकड़े हुए था, ठीक है, उसको बेलपत रानी को दिखाया। बेलपत रानी बहुत खुश हो गई, पैरी पाई, ठीक है। और जुआ नगर का खबर भी दिया तो उसको खुश सुन के बहुत खुश हुई। और फिर यहाँ पर ये पूछता है राजकुंवर, तो अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे कि क्या? तो जो बेलपत रानी है वो बोलती है कि शादी करेंगे ना, थोड़ा सा विचार करने दो, ठीक है। रहू तब, रहू तब का मतलब रहिए तब, तनी विचार करे के देऊ, ठीक है, थोड़ा सा विचार करने दीजिए। ऐसा कहा कि चुपचाप घसक दिलक। घसक दिलक मतलब चुपचाप चल दी। घसक देना मतलब होता ना छुप छुपा के चल देना, तो उसी को कहते हैं घसक, घसक जाना। तो राजा बेटा उसका घुसने घूरने का आसरा देखते रह गया, लेकिन नहीं आई, ठीक है। तो राजा बेटा सोचने लग गया कि ऐसा चालाकी कर रही है, मगर बात देख के तो कहाँ भाग गए। बात देख के कहाँ भाग गए का मतलब है कि होता है ना, बात बना के लोग निकल जाता है, ठीक है। होता होगा आप लोग से भी, लोग उधारी लिया होगा जो लोग, उन लोग बोलता है काहे घबरा रहा है यार, हम तुमको दे रहे हैं, शाम तक दे रहे हैं ना, फिर शाम को कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही बात देख के घसक रही है, उसी को कहते हैं बात देना, ठीक है। तो के अगर बिया नहीं कर तो अगर तुमसे हम शादी नहीं करेंगे ना तो हम मर्द का बच्चा नहीं, ऐसे करके बोलता है। और फिर वो उसी गज के पास जाता है जहां चरई मन जो उसको रहता था वहीं पर जाता है। अब आगे है, चरई मन उके देख के आपस में गोठियाले कि आदमी आपकी का भेलक जे फिर घुर रहा है। तलक पूछला, हे राजकुंवर कने कने बेसे बेच तो अबरी कने कर पाई तो लागी लगा ली, ठीक है। तो राजा बेटा कहलक जे कामे मोय निकल रहो से कामे नहीं भेलक, से मोय और एक धाव जुआ नगर जाए खोजमू। चरई मन कहला बेस, पहिल नियर डहर एक धाव जुआ नगर गुर के पहले ही नियर उके उड़ाए जुआ नगर ले गए। समुद्र ठिन उतरलक, चरई मन के उ बाला तोप राखलक और जुआ नगर ढुकलक। सब बटे आदमी मन बातचीत करत रहे, सेकरे से उ जानला कि रानी बेलपत हिया आहे। सोझे ओकर महल में गेलक। रानी के देख के बड़ा ताज्जुब करलक और कहलक रावरे थोड़े दिन नगर में रहू, तब शादी कर बात पाछे देखल जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि फिर से ही जाता है, पेड़ के पास जाता है और चरई लोग मन को बोलता है कि भाई काम में नहीं हुआ है तो फिर से एक बार चलना होगा। तो गया, ठीक है। तो गया तो फिर लोग पहुंचा जब जुआ नगर, तो देखता है सब कोई बातचीत कर रहा है। कहे कि आप लोग को पहले ही बतला दिया गया है कि जब रानी नहीं रहती थी जुआ नगर में ना, तो सब कोई गूंगा हो जाता था, और जैसे वो आती थी ना सब कोई बोलने लग जाता था। तो उसको पता चला कि हाँ रानी यहीं पर है महल में। अब महल में सीधे गया, वो सोझे गेलक का मतलब कि सीधे सोझे गलक है ना, ये दे सोझे उकर महल में गेलक, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधे उसके महल में गया, ठीक है। तो रानी उसको देख के बहुत ताजुब करने लग गई और बोली कि थोड़ा सा रुको, रावरे थोरेक दिन नगर में रहू। मतलब रावरे थोरेक, रावरे थोरेक का मतलब क्या होगा कि आप थोड़े दिन इस नगर में रहिए, उसके बाद हम लोग शादी की बात करते हैं। 5-6 मतलब बाद में शादी की बात किए जाएगा। आगे है, राजा बेटा सोचलक, थोड़ा सा ही नीचे चला गया है, 1 मिनट। राजा बेटा सोचलक ई मोके परखे खोजत है, अच्छा ओहे बात हो। तले उ नगर देखे गेलक। नगर में एक जगह पहुंचलक तो देखा थे कि 2 जन छोड़ा मन झगड़त हैं और पटका पटकी होत हैं। उ मन के छोड़ालक और पूछलक का बातें तोहरे मन ई तेर लड़त झगड़त आहा। उ मन बतालें कि आज हमर गुरु मर गेलें, उ एक जोड़ा खड़ाम और एक ठो झोरी छोड़ गेलें। खड़ाम में इसन गुण आहे कि ओकर में चढ़ते हैं जहां इच्छा तहां ले पहुंचाएला, और झोरी जा रे झोरी कहले हैं रुपया पैसा से भर जाला। जेकर बल बुद्धि बगरा होई से है ई चीज मन के लई, एहे खातिर हमरे लड़त रही। राजा बेटा कहलक अच्छा मैं तोहरे मनक झगड़ा के फरियाई देमू, तोहरे उ चीज मन के देखे के देवा। तो जैसने उ मन खड़ाम और झोरी के दलाएं कि राजा बेटा झोरी के टांगलक और खड़ाम ऊपरे चढ़ के कहलक चल रे खड़ाम मोके ले चल। ऐसा कहते हैं खड़ाम उके उड़ाए तुरंत चरई मन ठन पहुंचाए दिलक। राजा बेटा चरई मन के बाला से निकलालक और कहलक तोहरे मन मोर से पहले हैं अपन मुलुक चल जावा, मैं पाछे आमू। से चरई मन अपन मुलुक चल गए, ठीक है।
अब हम यहाँ से यहाँ तक का आप लोग को मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। जो कठिन शब्दार्थ है वो देखना है, ठीक है, और जो चीज आप लोग को नहीं समझ में आता है उसी को हम लोग को यहाँ पर क्लियर करना है ना। तो इसमें देखिए राजा बेटा, देखिए राजा बेटा तो प्रस्ताव रखा, तो रानी बोलती कि थोड़ा दिन तुम नगर घूमो। तो राजा सोचने लग जाता है, राजा बेटा सोचने लग जाता है कि ये हमको परफेक्ट खोजत थे। देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है, देखिए खोजत थे, ठीक है, या फिर खोजत, देखिए यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, देखिए हम आपको करके बता रहे, खोजत है, ठीक है। तो खोजत थे भी सही है, और ये खोजत है भी जो लिखे हैं, देखिए पहले क्या था, कुछ इस तरह से था, खोजत थे, ये भी सही है, ठीक है। और अगर खोजत, देखिए यहाँ पर फिर से हम लिख के बता रहे हैं, खोजत है लिखते हैं तो भी ये सही है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सोचता है कि रानी जो है वो हमको परखने की कोशिश कर रही है, हमको जानने की कोशिश कर रही है कि हम कैसा है क्या है, तो परख रही है हमको, ठीक है, हमारा परीक्षा ले रही है, ठीक है। तो अगर यही बात है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये सोच के नगर घूमने लगता है, तो देखता है कि नगर में दो जन पटका पटकी मारा मारी हो रहा है, तो पूछता है कि भैया क्या बात है, काहे मारा मारी कर रहे हो। तो उन लोग बोलता है कि हम लोग का गुरु जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो गुरु जी का खड़ाव और एक तो झोरी है, झोरी मतलब कि झोली है, ठीक है, झोली है। और खड़ाम का मतलब खड़ाव होता है, लकड़ी का बनता है, पैर में पहनते हैं खड़ाव, तो उसी को खड़ाम बोला जा रहा है। तो उसको छोड़ के और झोरी में और खड़ाव में ई गुण है कि जैसे खड़ाव पहनता है लोग ना, तो जहां चाहिएगा वहां पहुंच सकते हैं। और झोरी में झोरी टांग के आप अगर ई कह देते हैं कि जा झोरी, बस ठीक है, इतने बोलना है, जा रे झोरी, ऐसे बोल के अपना इच्छा को मांगना है, तो झोरी तुरंत भर देता है, वो इच्छा को पूरा कर देता है, रुपया पैसा से भर जाता है। यह बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। और जिसके पास बल और बुद्धि बगरा होगा वही इसको खड़ाव को और झोली को लेगा। ये बात राजा को बताता है दोनों को, ठीक है, दोनों को गुरु का शिष्य था, ठीक है, गुरु जी की मृत्यु हो गई थी इसीलिए लड़ रहा था। और काहे लड़ रहा था, तो खड़ाव और झोली के लिए लड़ रहा था। तो राजा का बेटा बोलता है कि सुन, तुम लोग खड़ाव और झोली को हमको दिखाओ तो सही, हम तुम लोग को ठीक कर देंगे, मतलब कि सेट साट कर देंगे, ठीक है। और उन लोग देता है जैसे इसको, तो ये बोलता है चल रहे खड़ाओ, तो बस खड़ाओ इन लोग को लेकर भाग जाता है ठीक है, झोली और खड़ाओ लेके राजा का बेटा चल देता है। और ये वहीं पर पहुंचता है जहां पर बाला से तोप के रखा था चरैमन को, और चरैमन को बोलता है कि भाई तुम लोग जाओ, हम पीछे से आएंगे। बोलता है ना, तोहरे मन मतलब कि तुम लोग जो है मोर से पहले हैं, अपन मुलुक चल जावा, मतलब कि मेरे से पहले अपना जो जगह है वहां पर चले जाओ। मोय पाछे आमू का मतलब मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। से चरैमन अपन मुलुक घुरलें और राजा बेटा रानी ठन गेलक और पूछलक कहू रानू बियाह कर और कितना दिन। रानी जवाब देलक अब शादी होगे जाए, का कर हड़बड़ा थी। एहे लखे और थोड़े दिन बितालक, राजकुंवर कर जीव अस्कताए गेलक। और वो सोचे के लागलक कि अरे ई रानी मोके पारी देते और ठगते आवत है, से नी बनी। आज रात के मोय ओकर कोठरी में जाऊं, उ रात के गेला तो ना रानी रहे ना ओकर पलंग। दोसर दिन उ सांझ के कोठरी में दाखिल होलक और रानी कर पलंग हेठे लुकलक। आधा आधी रात के रानी पलंग में आपो करलक कि इंदर लोग कर 4 जन भरिया मन आलें और ओकर पलंग के उठाए के ले गेलें। राजा बेटा फिर ठगालक। तीसर रात उ पलंग हेठे सुईद रहे और निंदाए कर बहाना करते हैं कि बलपत रानी आलक। मगर रानी पलंग ऊपर चढ़बो करलक कि राजकुमार पलंग पर हेठे लटक गेलक। भरिया मन पलंग के उठाए के ले जाए तो पलंग भारी मालूम पड़लक और उ मन कहलें कहा तो मनवा गमकत है। बेलपत रानी पलंग कर हेठे हाथ करलक तो राजा बेटा कर मुड़ के टमैड़ पालक, समझ गेलक और उके माछी बनाए कर अपन खोता में राय खेल लेलक, ठीक है। यहाँ पर खोता होगा, ठीक, सॉरी खोपा में, खोना लिखा हुआ है, खोपा होगा, ठीक है, खोपा में। चलिए यहाँ से यहाँ तक का हम मीनिंग आप लोगों को बताते हैं कि अब हुआ क्या है। काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है अब कि राजा का बेटा जो है ना फिर से पूछता है रानी की तू शादी करना है कि नहीं करना है। तो फिर वो बोलती है कि थोड़ा दिन रुको। तो ये समझ जाता है कि नहीं, ये हमको ठग रही है, ठीक है। तो फिर क्या करता है ना, रात में सांझ के समय रानी का जो रूम था, जो कमरा था, उसमें घुसता है, ठीक है, ठीक है। रात के समय ओकर कोठरी में जाता है तो ना रानी थी ना पलंग था। तो पहला दिन तो कुछ नहीं भेटाया उसको। दूसरा दिन क्या होता है, सांझ को फिर कोठरी में दाखिल हुआ और पहले हुआ था
और रानी का पलंग के नीचे लुक गया मतलब कि छिप गया। ठीक है, तो देखता क्या है कि आधा आधी रात को रानी को पलंग में जैसे ही आती है ना, इंद्रलोक का चार जन भरियामन का मतलब होता है जो भार होता है ना, 4 लोग मिलके आता है इंद्रलोक से और पलंगे को उठा के ले जाता है इंद्रलोक रानी के सहित। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए ये तो लिखा हुआ है ना, लेकिन जब बताया जाता है ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है कि सोचिए बच्चा लोग को, छुआ लोग को अगर सुनाएंगे कि रानी पलंग में बैठी, वैसा है इंद्रलोक से 4 लोग आता है और पलंगे को रानी समेत उठा के ले जाता है। ठीक है, तो दूसरा दिन ये देखा राजा का बेटा। अब तीसरा दिन क्या किया ना कि पलंग में सूत गया, सूतने का बहाना किया और जो पलंग का जो निचला हिस्सा होता है ना उसी को पकड़ के लटक गया। ठीक है, तो फिर भरियामन आया और भरियामन रानी के साथ पलंग को उठा के लेके जा रहा था, तो पलंग थोड़ा भारी भारी लगा, तो भारी भारी लगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। उन लोग का लगा ना कि मनवा गणकत है। मनवा का मतलब है कि मानव शरीर का महक आ रहा है। ठीक है, काहे कि उन लोग तो स्वर्ग का लोग है। ठीक है, देवता लोग है, गंधर्व लोग है। ठीक है, अप्सरा लोग हो गया, गंधर्व हो गया, देवता हो गया, इन लोग सुगंधित होते हैं। ठीक है, और हम लोग मानव है तो हम लोग देखिए लेवल है सबका अपना अपना। ठीक है ठीक है, तो हम लोग मानव है, फिर पशु लोग हम लोग से भी ज्यादा खराब महकता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो उन लोग को लगा कि कोई मानव शरीर का महक आ रहा है, तो बेलपत रानी समझ गई, तो वो पलंग का निचला हिस्सा में लटकल जो था ना, तो टमड़ती है। तमड़ना मतलब कि कैसे बताते हैं कि खोजती है हाथ से टमड़ना हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाथ से पकड़ना या टमड़ना, कोई चीज को हम लोग खोजने का कोशिश करते हैं ना बिना दिखले हाथ से, तो उसी को तमड़ना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तमड़ना का मतलब वही है, तमड़ी पालक मतलब कोई चीज को तमड़ना हाथ से। तो उसको ना राजा बेटा का मूड़ी पकड़ाता है, तो उसको फिर अभी सोचती कि अरे यार इसको अब क्या करें। ठीक है, तो उसको भी दया माया मोह था, नहीं था सो बात नहीं है, तो उसको क्या करती ना, मक्खी बना देती और अपना खोपा में घुसा लेती। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि उसको माछी बनाती है और फिर अपना खोपा में रख लेती है। अब आगे है, इंदरपुर कर फाटक ठीन आए के बेलपत रानी राजा बेटा के कहलक, रौरे एहे ठीन बैठ रहू, मोय एकने घुर आमू। तले को भीतरे ढुकलक और फाटक के हड़प राखलक। देरी भेलक, तेव रानी नी दिशत है, तो राजकुमार मने मन सोचलक, होई नी होई उ मुके ठग राखलक, से खड़ाम पींद के मोह जाऊं। उ खड़ाम पींद के इंदर कर महल में पहुंचलक और देखा थे कि हुआ दरबार लागल है। ठीक है, इंदर सिंहासन में बैठल आहे और उनकर आगे नाच गान हो रहल आहे। देवता मन बाजा बजाए और एक ले सुंदर अप्सरा, एक से एक सुंदर सुपट सुंदर अप्सरा मन नाचत है, गावत है। बेलपत रानियों नाचत है और ओकर नाच सब ले एक सुंदर आहे। राजा बेटा बेज बनी से जाइन गेलक कि जे देवता तबला बजावत है से गंजेड़ी है के, और जे सारंगी बजाते से अफिमची है के, और जे मंजीरा बजाते से मदकी है के। से राजा बेटा कहलक, बेस तो मोय ई सबके जुगतामू। वो ओहे खन जुआ नगर घुर गलक। बिहाने नगर में जाए के जोरी के कहलक, बैर जा रे जोरी। ओहे खन जोरी रुपया पैसा से बैर गेलक और राजा बेटा भांग अफीन और मद किनलक। तो यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, रानी तो अब इंद्रलोक में प्रवेश कर गई। अब इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर सकता था, बेलपत रानी प्रवेश कर गई, तो उसको इंद्रलोक का दरवाजा के पास बैठा दिए, बोलती कि हम आएंगे। ठीक है, ऐसे बोल के चल गई। तो अब ये तो समझ गए बहुत देर हो गया, तो राजा का बेटवा जो था वो सोचा, अरे यार फिर ठग दिलक हमके। ठीक है, फिर से हमको ठग दी, बात बना के निकल दी। तो वो क्या कहता है, खड़ाव निकालता है, बोलता है अंदर जाएंगे। अंदर जाता है, देखता है कि इंद्र का सिंहासन है, सब कोई नाच गा रहा है, देवता लोग बजा रहा है, नाच गा रहा है। ठीक है, तो भेष बदले हुए था ही। ठीक है, और देखता है कि बेलपत रानी नाच रही है, वो सबसे सुंदर दिख रही है। अब वही होता है ना कि जिसको जो पसंद आता है उसको वही सबसे सुंदर लगता है, तो वही हाल था इसके पास भी। अप्सरा लोग तो ऐसे भी सुंदर सुंदर थी, लेकिन बेलपत रानी इसको ज्यादा सुंदर लग रही थी। ठीक है, हम वही चीज कोट कर रहे हैं जो हमको बताया गया था। ठीक है वही चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, भेष बदल के पता चला लेता है कि जो बाजा बजा रहा है, ठीक है, जो मतलब कि भेष बदलता है और वो भेष बदल के जान लेता है कि जो देवता तबला बजा रहा है ना, जो तबला बजा रहा है कौन है, तो गंजेड़ी है। ठीक है, हम यहाँ बोल्ड कर दे रहे हैं और रेड कर दे रहे हैं। जो तबला बजा रहा है वो क्या है, गंजेड़ी है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारंगी बजा रहा है वो कौन है, अफीमची है, अफीम खाता, अफीम का नशा करता है।
और जो मंजीरा बजा रहा है वो मदकी है। मदकी है मतलब कि सोमरस नशा में रहने वाला है। तो ये बात कोई जान गया तो क्या करता है, चुपचाप से वापस आता है जुआ नगर और फिर झोरी को कहता है भर जा रहे झोरी, रुपया पैसा से झोरी भर जाता है। तो ये अफीम खरीदता है, गांजा खरीदता है और मद खरीदता है, मतलब कि दारू हड़िया नशा शराब ऐसे समझिए खरीदता है। और फिर आगे क्या है सो हम लोग पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है। रात भेलक सेखन बेलपत रानी के जायक दे दिलक, सेकर पाछे आपनहो खरम पीन के दरबार में हाजिर होलक। देखलक बाजा बाज रहल आहे, तबला बजवैया ठन चुपचाप बैठलक और कहलक ले भाई गांजा कर एक दू दम उड़ाए ले, मोय बाजा बजामू। तबलची खुश भेलक और गांजा पिए लागलक। हुने राजा बेटा तबला बजाए खेललक से ईसन सुंदर बाजा बजालक जे नाच गान और जम गेलक। ठीक है, नाच गान और जम गया। इंद्र बड़ा खुश भेल और राजा बेटा कर शाबाशी कर के उके आपन हाथ के अंगूठी पिंधाए दिल। दोसर रात के राजकुमारी सारंगी बजवैया राजकुमार सारंगी बजवैया ठान बैसलक और उके अफीन पिलाए के मतवाए दिलक और अपने सारंगी बजाए लागलक। से ओहरे सारंगी बजाए अप्सरा मन लोइर लोइर के नाचता है। अब यहां से यहां तक का हम मीनिंग आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, कि जैसे ही रात होता है फिर, ठीक है, यहां से यहां तक का हम मीनिंग बता रहे हैं। जैसे ही रात होता है तो जो तबला बजवैया था उसको जाके गांजा देता है, कहे कि वो गंजेड़ी था, और बोलता है कि तुम गांजा पियो हम तबला बजाते हैं। तबला बजाता है इतना बढ़िया ना कि सब कुछ जम के नाचता, बोलता है ना एकदम माहौल बन गया। ठीक है, नाच नाच के भूया फाड़ दे रे, ऐसे करके लोग बजाता अखड़ा में एकदम नांगर नगड़ा और मांदर। ठीक है, तो वही होता है कि भी तबला बजाता है तो सब कुछ जम के नाचता है। ठीक है, तो इंद्र भी बहुत खुश हुआ और राजा बेटा जो था उसको शाबाशी दिया और अपने हाथ का अंगूठी पिंधाई दिया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जब तबला बजाया तो इंद्र खुश होके क्या दिया उसको, तो अंगूठी पहनाया। ठीक है, तबला वादक क्या था, तो गंजेड़ी था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा बार ये गया अफिमची के पास। अफिमची कौन था, तो सारंगी बजवैया। ठीक है, अब उसका सारंगी जब बजाने लगा तो अप्सरा मन लोइर लोइर के, देखिए लोइर लोइर का मतलब अभी हम आप लोग को ये किए हैं, क्या कहते हैं, उमड़ी गगन घन घमंड आप लोग को पढ़ाए हैं, उसमें भी लोइर का मतलब समझाए हैं। लोइर का मतलब क्या होता है, लोइर का मतलब होता है जमीन में रगड़ा रगड़ा के लोग नाचना शुरू किया, तो लोरना उसी को कहते हैं हम। ठीक है, लोइर का मतलब ये मत सोचिए कि आंख से आंसू निकल रहा है, नहीं, गलत बात है। लोर का मतलब वो भी होता है, लेकिन लोइर लोइर के अगर कोई नाचत है तो उसका मतलब ये होता है कि जमीन में रगड़ा रगड़ा के, नहीं देखते हैं भाई नागिन डांस बजता है शादी ब्याह में तो सब एकदम नागिन के जैसा नाचने लग जाता है जमीन में घिसटा घिसटा के लोइर लोइर के, तो उसी को लोइर लोइर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंद्र देवता इतना खुश भेल है कि बेलपत रानी कर हार के निकलाए के राजकुमार के दिलाए और बेलपत के समझाए के कहलाए कि रौरे लाए दोसर नवा हार बनवाए देबो। तीसर रात राजा बेटा के मंजीरा बजवैया के मद पिलाए के और मधुआए के आपने मंजीरा बजाए के लागला, सबके सुन के भकुआए गेला। ईसन बजाए इंद्रपुर में कोइयो नहीं सुनाए रहे। इंद्र तो सुन के इतना खुश भेला कि बेलपत कर घेचा में जे तमगा रहे से के निकलाए के दे दिला और बेलपत के समझाए दिला कि रावरे ले हम एक दोसर नवा तमगा बनवाए दे। अब यहां से यहां तक का मतलब बता दे रहे हैं कि देखिए वो क्या किया, तबला वाला को गांजा पिलाया, सारंगी वाला को अफीम खिलाया, और जो ये था क्या कहते हैं मंजीरा वाला को मंजीरा वाला को मद पिलाया। ठीक है, और अपने मंजीरा मतलब कि बजाने लग गया। इतना बढ़िया बजाया कि इंद्र भगवान एकदम खुश के बेलपत रानी का गला का जो हार था वही उसको दे दिए और बेलपत रानी को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बनवा देंगे बाद में। भकुआए गलाएं, भकुआए गलाएं का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गया सब कुछ, तो उसी को हम लोग कहते हैं भकुआए गलाएं। ठीक है, भकुआ जाना उसी को कहते हैं। ठीक है, एकदम माने कि तो ये हो जाना, माने मुंह फाड़ के लोग देखते रहता है ना, आश्चर्यचकित हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं भकुआए गया। ठीक है, बिहाने ये सब चीज मन के लेके राजा बेटा बेलपत रानी ठिन गेलक और कहलक देखू राउर सब चीज मन के तो पाले मगर राउर मन के एखन तक नझो पाऊं। ठीक है, तो कहता क्या है, देखिए हम सब चीज को तो पाए लेकिन आपके मन को अभी तक नजहो पाऊना। नजहो पाऊना का मतलब क्या होता है, नजहो का मतलब होता है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं को नजहो कहते हैं, या फिर जब तक नहीं उसको भी नजहो कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो आगे बोलता है से कहू बिहा करब की नहीं। रानी कहलक बिहा तो करमू कहो तो जो मगर मोके और थोड़े दिन देऊ। और एक ठो बात आहे कि जब तक इंदर छुट्टी नहीं देवाए मोर रौरे से कैसे बिहा करूं। राजा बेटा कहलक बेस तो मोय ओकरो उपाय करत हूँ मगर रौरे के मो बिहा करल बिगुर नहीं छोड़मू से जान ले। भले भले सीता ई बात लागिन कतनो दुख कष्ट सहेक होई मोय तैयार आहूं। मोय विपत झेलबू धीरज धरबू सबूर करबू जीव के हाइट देबू मगर ई बात के पूरा करमू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ और देख ये लाइन आप लोग जरूर से बढ़िया से रखिए है कि लाइफ में बहुत काम आएगा ये चीज। ठीक है, बिहाने जो होता है ना कि सब चीज को लेके जाता है कौन, राजकुंवर किसके पास, बेलपत रानी के पास, और बोलता है कि देखिए सारा चीज तो हम आपका पा गए। ठीक है, अंगूठी है, गला का हार है, जो सामान है सब पाए, लेकिन आपका मन को और आपको हम अभी तक नहीं पाए। ये बात को राजकुंवर जो है वो बेलपत रानी को बोलता है। ठीक है, अभी तक नहीं पाए हैं हम आपको, लेकिन हम ब्याह करेंगे ना तो आप ही से करेंगे। ठीक है, तो बेलपत रानी बोलती है कि देखिए हम आपसे ब्याह करेंगे, हम तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंद्र भगवान हमको छुट्टी देंगे तब ना। तो राजा बेटा बोला कोई बात नहीं है, हम उसका भी जुगाड़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे ब्याह करल बगैर नहीं छूटेंगे। तो क्या बोला है, ब्याह करल बगैर, आपसे शादी के बिना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। की बात को आप जान लीजिए। भले सीता हम लोगों में इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, कोई दुख और कष्ट का अगर बात होता है ना तो भले सीता ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, भले सीता ई लागिन कतनो दुख कष्ट सहक होगी। ठीक है, या फिर राम का जिक्र करते हैं, जैसे कि हम आपको कंगन और चूड़ी पढ़ाए थे ना, तो उसमें कैसे बोलता था कि कंगन कहाँ हो राम। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है, ये एक तरह से बोला जाता है। भले सीता मतलब कि बोला जाता है कि हाँ भाई बहुत दुख है कष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ क्या कि मैं विपत्ति झेलूंगा, धीरज धरूंगा, सब्र करूंगा, जीव के हित देबू। ठीक है, हित देबू का मतलब होता क्या है कि अपना जीव को जात के एकदम, ठीक है, करेंगे तो करबे करेंगे ऐसे टाइप के, लेकिन ये बात के पूरा कर्म। तो वही हम भी आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, कि देखिए बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं मिलता है। अब बहुत मेहनत किए लेकिन नहीं मिलता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एकदम जी जान से एकदम लग जाना। ठीक है, जोर लगा देना, जी जात के एकदम हित दीजिए, एकदम जिसको बोलते हैं ना हित देना का मतलब एकदम झंडा गाड़ दीजिए कि नहीं भाई टस से मस नहीं होंगे। ठीक है, और तैयारी करेंगे और निकाल के रहेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग भी सोचिए। ठीक है, चलिए अब आगे हैं। एक रात के ओहे तैर इंदर कर दरबार में गान बजान होत रहे। सेखन राजकुमारों खड़ाम पींद के पहुंच गेलक और सिंगार पतार लगाए के ईसन सुंदर नाचे के लागलक कि देवता और अप्सरा सब देखबैया मन थथाए के देखे के लागल। ईसन नाच तो इंदर सभा में कहियो नहीं देखल जाए रहे। इंदर तो इतना खुश भेल है कि ओहे खन उके कहलें जे वर कहब ओहे वर हम रौरे के देव। राजकुमार कहलक देवराज गरीब परवर पृथ्वीनाथ अगर जान बक्सल जाए तो मोय कहूं। तो बोलता है जे कहे आहे ऐसे कहूं, डरू मैं जीव में तनिको संदेह सुबह ना करूं, जे मांगब सेह रौरे के दियाल जाए। तब राजा बेटा कहलक अगर रौर कृपा हुई तो बेलपैत अप्सरा के जुन मोके बियाह देव। ई बात के सुन के इंद्र देव हाथ मार लें, अफसोस करे के लागलें, मगर का करते हैं, बात हार चुक रहे। जब हम वचन दे चुक आई तो थुकल के और नी चाटब से रौरे अपन अभिलाषा के बेलपत से बियाह कर के पूरा करूं। ईसन कह के बेलपत रानी कर हाथ राजकुंवर कर हाथे धराई दिला। तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिर एक दिन क्या हुआ ना कि ये भेष बदल के नर्तकी का रूप धारण करके गया। ठीक है, नट बन के गया, मतलब कि नचनिया बन के गया। ठीक है, और भयंकर नाचा वहां पर। ऐसा नाच ना कोई देखबे नहीं किया था इंद्र का सभा में। तो इंद्र इतना खुश हुए इंद्र भगवान, और बोलते कहा है कि तुमको जो मांगना है सो मांगो। ठीक है, तो इसमें बोलता क्या है फिर ही, अच्छा यहाँ पर सब देखवैया मन थथाए के देखे के लागल है। थथाए का मतलब होता आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया। ठीक है, मंत्र मुग्ध हो गया लोग। ठीक है, उसी को बोलते हैं थथाए के देखे के लागल। ठीक है, एक टक किसी को देखना ना उसी को बोलते हैं थथाए के। थथाए का मतलब होता है एक जगह रुक के किसी को देख रहे हैं, समझिए वही बात को थथाए के देखे के लागना। ठीक है, तो इंद्र को बोलता है कि इंद्र भगवान बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए बोलो। तो ये बोलता है भगवान अगर आप कहिए ठीक है तो हमको बेलपत रानी से ब्याह कर दीजिए। अब इंद्र भगवान तो सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है,
अब बोलते हैं कहा कोई बात नहीं है, हम जब तुमको बोल दिए हैं कि हाँ हम जो मांगेगे वो देंगे, तो चलो हम तुमको बेलपत रानी का हाथ तुम्हारे हाथ में धराते हैं। ठीक है, आगे है, बिया तो इंदरपुरे में, यहाँ पर बिया तो इंदरपुरे में खूब बाजा गाजा धूमधाम से भेलक, दहेज में इंदर बेलपत के रकम रकम कर चीज मन दिलाए, दूल्हा दुल्हन के एक उड़न खटोलाओ मिललक, ओकरे में अपन नगर निचकाए लागल कि राजकुमार के प्यास लागलक, से दुयो जन उड़न खटोला ले उतरल और बेलपत रानी दूल्हा हर लागिन पानी लाने के गेलक। एक तो कुआं तो मिललक मगर लोटा डोरी बिना का तैर पानी खींची। वो एहे दुविधा में रहे कि का करूं। ओहे खन एक जन डोमिन छोड़ी पानी के भरे आलक, रानी के देख के अचरक करलक और पूछलक, राउरे के है की, कहाँ जा थी, यहाँ का खोजा थी। बेलपत रानी सब बात बताए दिलक और कहलक कि मोर पुरुष पियासल आहे, से राउर लोटा डोरी के कटिक देव तो यहां से यहां तक का हम मतलब आपको बता देते हैं। अब इन लोग का शादी हो गया, इंद्रपुर से ही इन लोग का शादी हुआ, बाजा गाजा के साथ एकदम उड़न खटोला इसको मिला। ठीक है, तो उड़न खटोला से जा रहा था तो प्यास लगा, कहीं पर रुकता है उन लोग, तो वहां पर कुआं तो मिलता है। ठीक है, अब बेलपत रानी जाती है अपना दूल्हा के लिए पानी लाने, तो कुआं है लेकिन बिना रस्सी बाल्टी का कहां से पानी लाएगी। तो इन लोग जब, अब बेलपत रानी तो अप्सरा है ना भाई, तो वहीं पर से एक लड़की पार हो रही थी, डोमिन छोड़ी बोला जा रहा है, तो डोमिन छोड़ी वहां से पार हो रही थी। ठीक है, तो देखती है तो सोच में पड़ जाती है। ठीक है, डोमिन छोड़ी वहीं पर पानी भरने आई थी, देखती है अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर, इतना बढ़िया सजल संवरल, कौन है, पूछती है उससे कि आप कौन है। तो सब बात बेलपत रानी उसको बताती है और बोलती है कि मेरा पुरुष जो है, मेरा जो साथी, जो मेरा पति जो है वो प्यासल है, तो उसको पानी के लिए थोड़ा सा रस्सी और लोटा डोरी थोड़ा सा कटिक दो, तो मतलब कि थोड़ा सा दो, तो कटिक मतलब थोड़ा सा दीजिए, ये बात बोलती है। तो डोमिन छोड़ी बड़ा चलाक रहे, अब यहाँ पर है कि डोमिन छोड़ी बड़ा चलाक रहे, कहलक देख तो देबू मगर मोकोहर और सिंगार पतार के तनिक पिंधेक देव तो मो कैसन दिसबू। रानी उके अपन सिंगार मन के पिंधाए दिलक और पानी भरे के लागलक। तो डोमिन छोड़ी कहलक देखो तो कुआं कर पानी में मोर छाए कैसन दिसी, और कुआं पीड़ में चढ़ के अपन छाए देखे के बहाना करलक, और जैसने रानी पानी भरे के लाइन निहुरत रहे कि उके ढुइया में ढकेल दिलक, और लोटा पानी ले के राजा बेटा थीन पहुंचलक और कहलक ले पानी पीऊ और प्यास मिटाओ। राजकुंवर पानी पीलक, सेकर पाछे उड़न खटोला में बैस के दुइयो पहुंचले। हुआ उमने खूब धूमधाम से अगवानी मेहमानी भेलक, और राजा बेटा और डोमिन छोड़ी खुशी से रह लागल। अब देखिए यहीं पर ट्विस्ट है। ठीक है, जो लड़की थी, ठीक है, वो बोलती क्या है अप्सरा को देख के, बेलपत रानी को देख के कि अरे बाप रे बाप, आपका जो श्रृंगार पटार है ना, उसको हमको थोड़ा सा पिंधने के लिए दीजिए, तो हम भी पिंधेंगे, हमको बड़ा शौक है। ठीक है, तो रस्सी बाल्टी देती है उसको, उसके बादिल उसको रस्सी बाल्टी देती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कुछ दूसरे तरीके से है, हम लोग जो सुने उसमें ऐसे बोलती है। वो बोलती है कि रस्सी बाल्टी तो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो श्रृंगार पटार है वो हमको देना होगा। ठीक है, पिंधने के लिए। ठीक है, और जैसे तुम हमको रस्सी बाल्टी वापस करेगी, हम तुम्हारा श्रृंगार पटार वापस कर देंगे, ऐसे बोलती है। हम लोग को जो मैडम बताई थी ना कहानी, उसमें ऐसे था। इसमें खैर जो भी लिखा हुआ है एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर रहता ही है। तो होता क्या है कि रस्सी बाल्टी दे देती है और ये श्रृंगार पतार पिन लेती है, और जैसे पानी भरने के लिए निहरती है ना, कौन निहरती है, आपका ये जो बेलपत रानी ना कुआं में पानी भरने के लिए निहरती। निहरने का मतलब झुक के, झुकना मतलब निहरना। निहर के जब पानी भरती है ना, तो उसको कुआं में ढकेल देती है बेलपत रानी को, और ये लड़की जो है वो श्रृंगार पटार पिन के आ जाती है राजा के पास और बोलती है कि देव लीजिए, आप पानी लीजिए। ठीक है, अब आप लोग तो सोच रहे होंगे अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, राजकुमार उसको नहीं पहचानने सका होगा का। यही क्वेश्चन हम लोग भी 2-3 लड़का लोग ना पूछे, तो उस समय जो मैडम बताई थी वही आंसर हम आपको दे रहे हैं कि अप्सरा लोग का कपड़ा और श्रृंगार पतार जो जैसा पहनता है ना, जिस अप्सरा का श्रृंगार पतार है उसी रूप में बदल जाता है लोग। ठीक है, हमको जो बताया गया हम वही चीज आपको बता रहे हैं। अरे सब लोग कहानी है, लोग कथा है। तो जो पहनावा वो पहनी ना वो लड़की, तो वो भी बेलपत रानी जैसा रूप धारण करी, उसका श्रृंगार जैसे ही पहनी। ठीक है, तो इसीलिए पते नहीं चला कि वो बेलपत, लड़का को पते नहीं चला कि वो बेलपत रानी है, वो कोई आम लड़की है, ये बात नहीं पता चला। ठीक है, और इसके बाद इन लोग वापस राज्य में लौट जाता है और बहुत अच्छे तरीके से रहने लग जाता है।
अब आगे है, एक दिन राजकुंवर घोड़ा चढ़े शिकार खेले निकललक, जाते जाते उहो ठान पहुंचलक जहां बेलपत रानी से आवे खन उड़न खटोला लेके पानी पिए के उतर रहे। घोड़ा दड़दड़ाते आलक तो बड़ा सुंदर सुगंध सुधलक। उस सुगंध कर पाछे पाछे चललक तो ठीक ओहे कुआं ठान आलक जहां बेलपत रानी के डोमिन छोड़ी ढकेल दे रहे। वो कुआं ठान आए के सुनत है तो कोई कुआं भीतरे बिलख बिलख के गावत है। ठीक है, वो कुआं में हुलकलक मुदा केव नहीं पालक, खाली एक ठो सुंदर केवरा फूल फूल रहे और ओकरे सुगंध निकलत रहे। वो फूल के तोड़लक और घर ले लानलक और पलंग कर मुड़सिरवा बटे टांग देलक। बूटा सोते कुठरी ओकर सुगंध से भर गेलक। डोमिन रानी सुगंध के सुई के पूछलक, ई फूल कहाँ से लान ली? ई बात पर कुंवर कहलक, जे कुआं कर पानी मोके पिलाए रहीस हुए से इके पालो और ले लान लो। ई बात के सुन के डोमिन बड़ा उदास भेलक। एक दिन राजकुंवर कहाँ जाए रहे सेखन डोमिन फूल के गंदूर गढ़ा में फेंक देलक और राजकुंवर जेखन ओकर खोजार करलक सेखन कहलक कि फूल तो एकदमे सूख जाए रहे से उ सरल मुरझार फूल के का करब कह के फेंक दलूं। अब यहाँ से यहाँ तक का हम आपको मीनिंग बता देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, बेलपत रानी को तो कुआं में ढकेल दिया है। ठीक है, अब मतलब कि और वो लड़की जो है वो रानी बन के घुस गई है राजमहल में। तो अब एक दिन क्या होता है, शिकार उकार खेलने तो जेबे करता है, तो राजकुमार एक दिन वही जगह गया जहां पर से वो पानी पिया था। ठीक है, वहां पर देखता क्या है कि कोई गाना गाने का, यहाँ पर गीत भी गा के सुनाया गया है। ठीक है, कि मोर सैया नखे ऐसे करके एक गाना है, हमको अब याद नहीं है इसीलिए। ठीक है, मोर सैया हके बेईमान है के ऐसे वैसे करके एक तो गाना है। ठीक है, से हम हकी सर हम है कि हम रही स्वर्ग कर अप्सरा से हम के यहाँ ढकेल दिला, इंदिरा ने ढकेल दिला, ऐसे करके एक गाना था, मुझे तोड़ फोड़ के याद नहीं आ रहा। तो कुछ गाना गाती है और रोते रहती है वो कुआं में। तो सुगंध बहुत अच्छा आता है, तो देखता है कि केवड़ा का फूल है कुआं में, तो केवड़ा का फूल को लेके आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, बेलपत रानी जो है ना केवड़ा का फूल बन जाती है। ठीक है, तो वो फूल को लेके आता है और अपना मूड सिरहाना के पास मूड सिरवा बटे टांग दिलक। ठीक है, टांग दिलक का मतलब है उसको लटका देता है अपना कोठरी में। ठीक है, अपने सर सिरहाने। तो अब ये जो जो लड़की जो अप्सरा बन के आई हुई और महल में रह रही है ना, वो पूछती है कि ये तुमको कहाँ मिला? तो ये बताता है कि जहां से तुम हमको पानी पिलाई थी एक बार याद करो, उसी कुआं में ये था, तो उसको लेके आए। अब तो जो लड़की थी तो समझ गई, इसीलिए उसको फेंक दी गंदूर गढ़ा में। गंदूर गढ़ा में का मतलब क्या होता है, गोबर गढ़ा को गंदूर गढ़ा कहते हैं हम लोग। ठीक है, गोबर गढ़ा, खाद गढ़ा या फिर गंदूर गढ़ा, उसमें फेंक देती। तो फिर पूछता है राजकुमार कि उसको काहे फेंक दी? तो ये बोलती कि अरे सड़ल मुरझाल फूल को रखने का क्या मतलब, ये बोल के हम फेंक दिए। ठीक है, अब आगे है, एक दिन राजकुमार बगान में टहलत रहे तो ओहे केवड़ा फूल कर सुगंध धमधमाए उठलक और बड़ा सुंदर गीत सुनाए लागलक। राजकुमार हुने गेलक और ओलोत होई के देखा थे तो एक जन बड़ा सुंदर राजकुमारी गंदूर में बैठे और काइंद काइंद के गावत है। देखे सुने में तो बेलपत रानी लखे दिशा थे। राजकुमार के बड़ा दुविधा होलक कि मर रे बेलपत रानी के जे आज का भेलक, के का करलक, के साधलक जे गंदूर में बैठ के कांदा थे। से राजकुमार लपैक के ओके लपड़, यहाँ पर ये लपैक होगा ना, लपैक के ओके धरबे करलक और पुटराए लेलक। तो बेलपत कहते छी छी छियागो, जे डोमिन से छुआई ही से मोके पुटरा थी, छोड़ छोड़ो। कुंवर पूछलक के डोमिन से छुआई है और काहे मोर से घिन करत हिस? बेलपत कहलक राउरे डोमिन के राइख ही और ओकरे से छुआई ही, जेके राइख ही से बेलपत रानी ना लागे, मोय बेलपत रानी है को। ई बात के सुन के राजकुंवर अकबकाए गेलक। रानी तब कहे लागलक इंदर राज से आवे खन राउरे के पियास लायक लागलक, याद करत ही कि नहीं? राजा बेटा कहलक हाँ मुके सब याद आए और तोय मोर ले पानी खोजे गेले और लाइन के मुके पिया ले, ई बात को यहाँ पर बोला। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है इसका मीनिंग हम बतला देते हैं आप लोग को। इसमें बोला क्या गया है कि देखिए गंदूर गढ़ा में तो फेंक दी थी फुलवा को तोड़ के, तो है गंदूर गढ़ा में बहुत सुंदर। अब एक बार बगीचा में घूम रहा था तो देखता है कि गंदूर गढ़ा की तरफ से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो जाके देखता है कि बेलपत रानी वहां पर कांद कांद के गा रही है, ओलता होके। ओलोत होके मतलब क्या होता है? ओलोत होने का मतलब होता है छिप जाना। ठीक है, छिप के देखता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ओलोत होके। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखता है कि बेलपत रानी वहां पर बैठी हुई है गंदूर में और बैठ के गाना गा रही है और रो रही है। तो पीछे से जाके पुटरा लेता है उसको। ठीक है, गले से लगा लेता है पीछे से जाके।
तो बोलती है क्या कि छी भागो भागो, मतलब कि सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा काहे कह रही, छी छी छोड़ो हटो काहे कह रहा है। तो ये बात को बोलती है कि तुम जिसको रानी बना के रखे हो वो बेलपत रानी नहीं है, ठीक है, और तुम दूसरा लड़की को जब रख लिए हो तो हमको पुटराने के लिए काहे आए हो, हमको काहे ऐसा कर रहे हो। तो राजकुमार बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ही तो है वहां पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आके बैठ के गाना गा रही हो और पता नहीं तुम लगता है कोई कुछ तुमको बोल दिया है या फिर कुछ कह दिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये बात को हम सोच रहे हैं। तो उसी में बेलपत रानी उसको समझाती है कि इंद्रलोक से हम लोग जब आ रहे थे तो आपको प्यास लगा था, आपको याद है कि नहीं है। तो बोलता है कि हाँ हमको सब याद है, और तुम ही मेरे लिए पानी लेके आई थी। ये बात को यहाँ तक बोला गया। अब आगे है, बेलपत कहला पानी लाने तो मोय जाए रहो, मगर रौरे के पानी पियालक एक डोमिन छोड़ी, वो मोर सिंगार पतार के पिंधलक और पानी घींचे खन मोके कुइया में ढकेल राखलक। मोय केवरा बनलो और एक दिन मोके तोड़ लान ली, तले अपन पलंग ठान राखी। डोमिन ई सुन के कि रावरे मोके ओहे कुआं से तोड़ लाइन ही, मोके हिसगा करे का लागलक और ऊ गंदूर में फेंक देलक। मोय इंदरपुर में कतना सुख से रहत रहे, रावरे मोर लागिन अपन प्राण के हैट देली। सेकर चाड़े मोय रावरे कर प्यार में बाजलो और बियाह कर लो, से तो रावरे मोर ईसन हालत कर देली। अब देखिए यहाँ पर शिकायत कर रही है, ठीक है, बेलपत, कि आप जिसके साथ रह रहे हैं वो दूसरी लड़की है, वो मैं नहीं हूँ, मैं बेलपत रानी हूँ, ठीक है, हम आपसे कितना प्यार करते थे, आप मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, तो हम आपके प्यार में पड़ के इंद्रलोक को छोड़ के यहाँ आ गए, और देखिए आप मेरा क्या हालत कर दिए हैं, हम गोबर गढ़ा में बैठल हैं, पड़ल हैं। ये बात को बोल के वो रोने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, से चाड़े माने इसीलिए, से चाड़े का मतलब इसीलिए, बाजलो बाजलो का मतलब कि फंस गए, ठीक है, जो भी वैसा ये है वो हम आपको बता दे रहे हैं। और कुइया में ढकेल, ढकेल मतलब कि धक्का मार दिए, और क्या नहीं, पलंग ठान, पलंग ठान मतलब कि पलंग के पास, ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। हिसगा, हिसगा मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, और गंदूगरा में, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है वैसा। अब आगे है, राजा बेटा उके और जोर से फुटरालक और कहलक ई सब मोर अनजान में भेलक, नहीं तो ईसन का होता, तोय मोर प्यार के जानत आहिस, तोर ले मोय कौन कौन कसट नी सही आहूं, कहाँ कहाँ नी कूद फिर आहूं, कहाँ नियर कई आहूं, से दया कर के मोर भूल चूक के क्षमा कर। उ डोमिन तो के इतना सतालक तो मोय ओके गढ़भरवा सजा देल बेगुर नी छोड़ू, आज घर चल और दोसर महल में रह। अब राजा बेटा तो समझ गया राजकुमार की साला ई बात है, चलो कोई बात नहीं, फिर उसको समझाता है बेलपत रानी की तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो अनजान में हुआ, हमको तो पते नहीं है, ठीक है, अब वो कोई भेष बदल के मेरे साथ तुम्हारा ही रूप धारण करके आ जाएगी तो कहां से समझ में आएगा, ठीक है, तो तुम घबराओ मत, चलो तुमको दूसरे महल में अभी रखते हैं, और वो जो लड़की इस तरह से तुमको धोखा दी है और हमारे साथ छल कर रही है उसको हम जिंदा गड़वा देंगे, गड़बड़ी करवा देंगे, मतलब उसको हम जिंदा गड़वा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना कह के बेलपत रानी के दोसर महल में रह के राजकुमार जाए के धांगर मन के हुक्म दिलक कि जाए के एक ठो कुआं कोड़ा। जब कुआं तैयार हो गेलक सेखन उ डोमिन के कहलक कि नवा कुआं से मोर बियाह हुई, से हमर चाहत मुताबिक, चाहल मुताबिक, ठीक है, तोखे ओकर चुमावन करे खोवी। डोमिन के बड़ा खुश भेलक और सिंगार पतार कर के कुआं चुआन करे निकसलक। राजा बेटा तो धांगर मन के पहले से अरहाई दे रहे कि जैसने रानी कुआं चुआन करे के लागी निहुरी कि उके आंगरी धैर के कुआं में ढकेल देवा और कुआं की तुरंते बैठ देवा। से जेखन डोमिन निहरलक कि धांगर मन उके कुआं में ढकेल दिलाए, तले राजा बेटा धूमधाम से बेलपत रानी के अपन महल में बितरालक और दुयो सुखी से रह लागलाए। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि बेलपत रानी को बोलता है कि चलो तुम दूसरे में रहो, ठीक है, दूसरे महल में रहो, और अपना धांगर मन को मतलब अपना नौकर लोग को हुक्म देता है कि एक तो जाओ जी तुम लोग कुआं कोड़ो, ठीक है। कुआं जब तैयार हो जाता है ना तो जो लड़की जो भेष बदल के आई थी उसको बोलता क्या है कि चलो सो कुआं से तो अब बियाह होगा ही मेरा, जो भी नया कुआं कोड़ाता है ना तो उसमें बियाह होता है, ठीक है, उसको चुमावन करवाया जाता है, ठीक है। तो बोलता क्या है ना कि रस्म और रिवाज के अनुसार ना तुम ही कुआं का चुमावन करना, ठीक है। चुमावन करना मतलब कि हल्दी चाउर लेके ऐसे करके चुमाते हैं उसको कि तुम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ऐसे बोल बोल के उसको चुमाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी को कुआं चुमावन कहते हैं, ठीक है।
तो अब चुमावन हर चीज में होता है, कुआं का चुमावन होता है, घर का चुमावन होता है, नया शादी होता है तो लड़की का लड़का का चुमावन करवाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, सब कोई तो हम लोग एक ही परिवेश के, तो हम लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, अब राजा बेटा धांगर इस सबको कहा था कि जैसे वो निहरे गिना चुमावन करने के लिए उसका अंगुली पकड़ के, मतलब उसका हाथ पकड़ के, अंगुली का मतलब होता है अंगुली धैर्य के, मतलब कि उसका अंगुली पकड़ के कुआं में ढकेल देना। तो उन लोग वही काम किया, ढकेल दिया और कुआं को फिर भट दिया। भट दिया मतलब कि कुआं को भट देना का मतलब क्या बोलते हैं, भर देना। ठीक है, मिट्टी से भर देना, तो उसी को बोलते हैं भैट देना। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको गड़बड़ी हो गया, अब उसका जो लड़की थी भेष बदल की और बेलपत रानी के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों ये है बेलपत रानी का भावार्थ। ठीक है, इससे संबंधित एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बालमत रानी का भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में जो भी कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी सजेशंस हो वो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।